नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी हिंदी विषय के अध्याय 10 के शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कूड़ेदान नामक पाठ का अध्ययन किया था, उसके प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम उसी पाठ के भाषा की बात से संबंधित कुछ सवालों का हल करेंगे। भाषा की बात में पहला बिंदु है कि पाठ में आए हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। हमने हिंदी रचना के अध्याय में भी विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसी पाठ में भी विशेषण की परिभाषा आई है। जैसे इसी में उदाहरण दिया गया है, हरा कूड़ेदान। कूड़ेदान एक संज्ञा शब्द है और कूड़ेदान की विशेषता क्या है कि वो हरा है। तो हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार नीचे बनी सारणी में दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। वाक्य के कुछ अंश दिए गए हैं यहाँ पर। क्रम संख्या वाक्यांश पहला है पुरानी बाल्टी। पुरानी बाल्टी, काला भाई, सूखा कचरा, मीठा फल। अब यहाँ पर पुरानी बाल्टी वाक्यांश में संज्ञा शब्द कौन सा है? बाल्टी, क्योंकि किसी वस्तु का नाम है। और बाल्टी की विशेषता क्या है? बाल्टी की विशेषता है कि वो पुरानी है, तो पुरानी शब्द विशेषण शब्द हुआ। तो विशेषण शब्द में हम लिखेंगे पुरानी। इसी प्रकार से काला भाई विशेषण शब्द हुआ काला। सूखा कचरा विशेषण शब्द कौन सा हुआ? सूखा। मीठा फल विशेषण शब्द हुआ मीठा। तो इस प्रकार से बाल्टी, भाई, कचरा, फल, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हुए? विशेषण शब्द हुए। पुरानी, काला, सूखा, मीठा। अगला हमारा बिंदु है नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएं, यानी कि गोला करना। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें सर्वनाम शब्दों को छांट करके उनके ऊपर गोला लगाना है, घेरा बनाना है। पहला है उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? सर्वनाम शब्द उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के स्थान पर, किसी वस्तु के स्थान पर कौन सा शब्द आया हुआ है? उसका। किसी का नाम नहीं लेकर के बताया गया है उसका। तो यहाँ पर उसका शब्द पर हम गोला लगाते हैं, घेरा बनाते हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? आप। तीसरा, स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमारे। मैं कई रंगों से मैं मिलता हूँ। मैं के ऊपर गोला लगाएंगे, ये सर्वनाम शब्द हुआ। अगला हमारा बिंदु है निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाएं। अब यहाँ पर नीचे एक सारणी दी हुई है, उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, पुराना, सुख और स्वस्थ। और
प्रत्येक के आगे 3-3 शब्द लिखे हुए हैं। अब इनमें से जो इनका पर्यायवाची है उस एक को छांट करके उसके ऊपर गोला लगाना है। जैसे पुराना, पुराना को और क्या क्या कहते हैं? पर्यायवाची कौन से हैं? पुराना का पर्यायवाची है प्राचीन। इसी प्रकार सुख का आनंद, आनंद पर घेरा लगाएंगे। स्वस्थ, निरोग, इस प्रकार से निरोगी शब्द पर गोला लगाते हैं। ये हुए इनके पर्यायवाची शब्द। अगला हमारा बिंदु है फल फूल में छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरे को यानी कि इस दिए हुए कचरे को नीचे दी गई सारणी में उचित स्थान पर लिखो। काले रंग का कूड़ेदान, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती है? नीले रंग का कूड़ेदान, इसमें कौन सी चीज़ें डाली जाती है? पीले रंग का कूड़ेदान, इसमें कौन सी चीज़ें डाली गई है? तो इस सारणी को देकर हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो अब हम गृह कार्य की बात करते हैं। तो इसमें जो तीनों सारणियाँ दी गई है और सारणियों का हल भी आपको PDF के रूप में साथ में भेजा गया है। तो इन तीनों सारणियों को अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।